नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए हम लोग जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इसके बारे में बात हुआ था बजट पे, है ना? तो बजट पे इसके बारे में बात हुआ था 2023 के बजट पे। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिसेस निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने इसके बारे में इंटीमेशन दिया था। अब ये देखिए बहुत सारे पॉइंट है बजट में जो इम्पोर्टेंट है। ये इसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉइंट है, इसलिए मैं इसको सेपरेटली प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। क्यों? क्योंकि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ठीक है, ये एनवायरनमेंट जहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है ना, जहाँ पे भी एनवायरनमेंट का बात आएगा वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि एनवायरनमेंट में मतलब क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ भी आ जाता है ना? रिन्यूएबल एनर्जी भी है जो जो एनवायरनमेंट को एक स्टेबलाइज जगह पे रखने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, है ना, यूज़ होता है। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट का यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ध्यान से देखिएगा ये पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम आपको दिख रहा है कि पहले मैं बजट पे जो 7 प्रायोरिटीज़ या फिर सप्तर्षि जिसे हम बोलते हैं, सप्तर्षि यानी कि 7 पॉइंट्स, 7 प्रायोरिटी पॉइंट्स, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। डायरेक्ट पॉइंट्स दे देगा, बोलेगा कि कौन सा वाला इन सप्तर्षि पॉइंट में नहीं है। ठीक है, तो आपको ये 7 पॉइंट, सबसे पहले 7 प्रायोरिटी पॉइंट्स which were discussed in the budget 2023, आप लोगों के दिमाग में ये रहना चाहिए। सबसे पहला इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है ना, डेवलपमेंट होना चाहिए। रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आ ही रहा है। रीचिंग द लास्ट माइल मतलब क्या है? अंत तक देखना है एकदम, पूरा कंप्लीट ग्रोथ इंडिया में चाहिए। ठीक है ना। अनलीशिंग द पोटेंशियल, पोटेंशियल हमारे देश का जो पोटेंशियल है, यूथ का जो पोटेंशियल है, टेक्नोलॉजी का, ठीक है ना, सारे सेक्टर्स में इसको अनलीश करना। अनलीश करना मतलब इसको अपने असली रूप पे ले आना, है ना। ग्रीन ग्रोथ, इसके बारे में ही मेनली हम बात करेंगे क्योंकि इसी टॉपिक के ऊपर ही है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ठीक है ना। यूथ का पावर और फाइनेंशियल सेक्टर, ये सारे पॉइंट्स है, आप एक एक करके ज़रूर मार्क करके रखिएगा। आपने बजट पहले भी पढ़ा होगा। इन पॉइंट्स पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि पैसा डालना, है ना। तो ग्रीन क्रेडिट का मतलब यहाँ से आपको क्या समझ में आता है? आप सिर्फ इतना, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि क्रेडिट का मतलब है जो भी ग्रीनरी के साथ रिलेटेड होगा, इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड होगा, वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पैसा डालेगा। ऐसा कुछ फंडा है, ऐसा कुछ चीज़ है ना। तो इतना ही जान लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। आप देखें कि क्या है इसमें। देखिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मेन एम यानी कि लक्ष्य क्या है? द गवर्नमेंट विल इंसेंटिवाइज, देखिए मैंने आपको अभी बोला था ना कि कुछ पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी तरीके से देखने हैं। द गवर्नमेंट विल इंसेंटिवाइज, इंसेंटिवाइज का मतलब ही होता है गवर्नमेंट छो मतलब छाड़ देना जिसे बोलते हैं ना, डिस्काउंट देना, या फिर इंसेंटिव्स देना, या फिर एक्स्ट्रा पैसा देना, किसी भी तरीके से उन कंपनी को, उन लोगों को, उन इंस्टीट्यूशन को जो एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने का काम करेगा, उसको जो कहते हैं कि इनकरेजमेंट देना। ठीक है ना। इंसेंटिवाइज द कंपनीज, इंडिविजुअल और लोकल बॉडीज, जो मैंने अभी आपको बोला, टू दैट फॉलो द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत एग्जाम में पूछता है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब है, 1986 में आया था। इसके अंतर्गत, है ना, इसके अंतर्गत जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी कंपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बात का मतलब क्या होता है, एक वर्ड में समझ लीजिए कि ये एक ऐसा तरीका है, ऐसा डेवलपमेंट का तरीका है देश का कि हम लोग तो खुद डेवलप करेंगे, लेकिन हमारे आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी हम लोग छोड़ के जाएंगे इनफ रिसोर्सेस। बात समझ में आ गई? जैसे कि ऑयल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम डीजल, ये सब जो तैयार होता है, जो क्रूड ऑयल रहता है, ये तो इनफ सप्लाई नहीं है, फॉसिल फ्यूल में आता है। कोल फॉसिल फ्यूल में आता है। हम लोग अगर सब खत्म कर दें या फिर एक ऐसे स्टेज पे इसको लाके खड़ा कर दें कि the next generation are not going to get any benefit from coal और क्रूड ऑयल, आपको समझ में आ रहा है ना, कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन कोई भी बेनिफिट ना पाए, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है कि हम खुद भी अपने लिए करें और हमारे फ्यूचर आने वाले जनरेशन के लिए, फ्यूचर के वर्ल्ड के लिए भी इनफ रिसोर्सेज छोड़ दें, है ना। तो इसे ही कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इसी के अंदर आता है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट है पीएम प्रणाम। देखिए ये सारे जो प्रोजेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंतर्गत ही आते हैं। इनके साथ ही कोलैबोरेट करके ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम काम करेगा। इसीलिए एक एक जो प्रोजेक्ट है आपको जानना पड़ेगा क्या है इसमें।
देखिए पीएम प्रणाम, इसका पीएम तो प्राइम मिनिस्टर आपको पता है, प्रणाम का फुल फॉर्म क्या है आपको जानना ही जानना है। प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नॉरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ का मतलब क्या होता है कि देखिए एमिलियोरेट का मतलब ही यही होता है कि कोई भी अगर चीज़ कुछ खराब कंडीशन में है, कुछ थोड़ा ठीक ठाक कंडीशन में नहीं है, तो उनको बेहतर करना, बेटर करना, टू मेक थिंग्स बेटर, सिंपल टर्म्स में। तो क्या है, मदर अर्थ को, हमारे अर्थ को बेटर एक कंडीशन पे लाना, उसके रिसोर्सेज को एनहेंस करना, यही है इसका मतलब, ठीक है ना। पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नॉरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ये टर्म आप, ये फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिए। लॉन्च टू इंसेंटिवाइज द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज टू प्रोमोट ऑल्टरनेटिव ऑर्गेनिक और एनवायरमेंट फ्रेंडली फर्टिलाइजर एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। आपको सिंपल समझ में आ रहा है कि उन कंपनीज को इनकरेज करेगा, उन स्टेट्स को, उन यूनियन टेरिटरीज को, मतलब इनकरेज करेगा जो एनवायरमेंट फ्रेंडली यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज़ ज़्यादा करेंगे केमिकल से। इससे क्या होगा, हमारे सॉइल कंडीशन मेंटेन रहेगा, सॉइल का फर्टिलिटी मेंटेन रहेगा, सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं, सबसे मेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनका कोई मतलब बुरा इफेक्ट नहीं होगा उनके ऊपर। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल सर्वाइव, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब तक रहेंगे तब ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल में रहेगा, ह्यूमस भी बनेगा। बात समझ में आ गई ना, इतना आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ कि 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर 10,000 विल बी सेट अप टू फैसिलिटेट अराउंड 1 crore फार्मर टू अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग इन नेक्स्ट 3 ईयर। बात समझ में आ गई ना। फैसिलिटेट मतलब आगे लेके जाना है ना। अराउंड 1 करोड़ फार्मर्स को फैसिलिटेट करेगा टू अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना। मिष्टी MISHTI, ये और एक प्रोजेक्ट है, इसके बारे में भी जानिए। मैनग्रूव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। मतलब क्या है कि ये मैनग्रूव प्लांटेशन जो रहते हैं ना, मैनग्रूव आपको पता है ना, मैनग्रूव सुंदरबन में बहुत ही फेमस है सुंदरबन इसके लिए। मैनग्रूव फॉरेस्ट क्या होता है कि आप देखेंगे कोई पेड़ है, आप देखेंगे इसका जो रूट है ना, ये ऐसे 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 करके उठा रहता है, बहुत ही मतलब बड़ा एरिया में स्प्रेड रहता है। तो क्या होता है कि ये बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड आउट रहता है, तो ये रेस्पिरेशन करता है और सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत इंक्रीज करता है मैनग्रूव, ठीक है ना। तो इसीलिए मैनग्रूव को और अच्छी तरीके से इस तरीके के पेड़ों को ग्रो करना फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम रिसोर्सेज बनाने के लिए, ठीक है ना। शोरलाइन हैबिटेट मतलब शोर की, जहाँ पे पानी का रिसोर्सेस है, नदी है या समुंदर है, उसके आसपास में इन एरियाज में हैबिटेट को और अच्छा बनाना, ठीक है ना। टू इनकरेज द ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड। वेटलैंड आपको पता है ना। वेटलैंड वेटलैंड क्या होता है, जहाँ पे मैक्सिमम जो आप इकोसिस्टम का जो सारे ऑर्गेनिजम्स देखेंगे, वेराइटीज ऑफ प्लांट्स देखेंगे, ठीक है ना, वेराइटीज ऑफ बर्ड्स देखेंगे, सब कुछ वेटलैंड में मिलता है। जो मतलब कादा एरिया जो रहता है ना, उस तरीके का जगह को, जहाँ पे मिट्टी भी रहती है, पानी भी रहता है ना, उस तरीके की जगह को। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट है गोवर्धन। इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, यह गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज फंड। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि इसके बारे में पिछले बार भी बजट में बोला गया था, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सारे प्रोजेक्ट्स को आप ज़रूर मार्क करके रखिए, पढ़ के रखिए इनके बारे में। आगे देखते हैं। देखिए इंडिया इज मार्चिंग टुवर्ड्स नेट जीरो कार्बन। आपको पता है 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन तक इंडिया को मतलब पहुंचना है। 2070 तक इसका टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। लाइफ इनिशिएटिव, इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए, एग्जाम में पूछने का बहुत चांसेस है। ये क्या है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इनिशिएटिव, यही इसका फुल फॉर्म है। लाइफ इनिशिएटिव मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है कि मोल्डिंग अवर लाइफस्टाइल इन अ वे दैट इट डज नॉट हैम्पर द एनवायरमेंटल होम्योस्टैसिस। इस बात का मतलब समझिए। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है कि एक ऐसा कंडीशन हमारे बॉडी में भी मेंटेन होता है जब सारे चीज़ें एक साथ ठीक ठाक काम करें। होम्योस्टैसिस मतलब बैलेंस्ड कंडीशन हमारे बॉडी में जब मेंटेन रहता है तब वो होम्योस्टैसिस कहलाता है। सब कुछ एक बैलेंस जगह पे रहेगा, सारे ऑर्गन, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सब कुछ एक साथ एक बैलेंस में काम करेगा, तब ये होम्योस्टैसिस होता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारे लाइफस्टाइल को भी ऐसे हम चेंज करें, मोल्डिंग मतलब चेंज करना है, ताकि ये हमारे एनवायरनमेंट को बैडली या नेगेटिवली हैम्पर ना करे, ठीक है ना। इसे ही कहते हैं हम लाइफ इनिशिएटिव या फिर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। मतलब ऐसा लाइफस्टाइल जो
एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ना कि एनवायरनमेंट के अगेंस्ट। बात समझ में आ गई। और COP26 इसके बारे में आप देखिए, इसके यहाँ पे इसका बात हुआ था, इसलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे। COP26 है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, 26वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था बोलिए? ग्लासगो। कहाँ पे होता है? ग्लासगो स्कॉटलैंड, है ना? ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये हुआ था, आप याद रखिए। लाइफ इनिशिएटिव का बात हमारे पीएम ने वहाँ पे किया था। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में अब आ जाता है। ये सारे कोलैबोरेटिव एक्शन ही है ग्रीन क्रेडिट के अंदर। अब इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। देखिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करेगा, मतलब ताल मिला के चलेगा विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेरीफाइड इम्पैक्ट स्टैंडर्ड, एचडी विस्ता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेरीफाइड इम्पैक्ट स्टैंडर्ड, इस नाम को, ये सारे फुल फॉर्म को जरूर याद रखिए। इसके साथ, इस इनिशिएटिव के साथ कोऑर्डिनेट करके चलेगा। and other sustainable development goal activities which will facilitate large scale investment in sustainable development sector। बात एकदम क्लियर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कितना गोल्स है आपको मैं अगर पूछूं तो आप थोड़ा बोलिए याद करके। 17 गोल्स, 17 गोल्स है, आपको याद है ना? अगर नहीं याद है तो ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक गोल, हंगर नहीं होना चाहिए, है ना, पॉवर्टी नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ठीक ठाक से पूरा करना, इसको फैसिलिटेट करना, ठीक है ना, इसके लिए लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना, ये सारे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में ही आते हैं। ठीक है ना, टू फैसिलिटेट लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेक्टर। ठीक है। सस्टेनेबल एचडी विस्ता जो है, ये जो अभी मैंने पढ़ा इनिशिएटिव है, इज द स्टैंडर्ड फॉर सर्टिफाइंग, यहाँ पे समझिए, ये एक स्टैंडर्ड है फॉर सर्टिफाइंग द रियल बेनिफिट्स ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स लाइक जेंडर इक्वालिटी। मतलब क्या है कि ये एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है, क्या सर्टिफाई करने के लिए, सर्टिफाई द रियल बेनिफिट्स ऑफ सोशल एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट, मतलब सोशल प्रोजेक्ट या एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट, इन सबको सर्टिफाई करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, वही है एचडी विस्ता। ठीक है ना? किस तरीके के प्रोजेक्ट होंगे? ऑब्वियसली जो प्रोजेक्ट, जो एक्टिविटीज होंगे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ एक लाइन में होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, देखिए एक एक पॉइंट वहां पे ही आएगा। जेंडर इक्वालिटी एसडीजी में आता है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, क्लीन एनर्जी ये भी है आपको, क्लीन वाटर, क्लीन एनर्जी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये सब है। ठीक है ना? तो इन सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कंप्लीट करने के लिए लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट, ताकि ये पूरी अच्छी तरीके से हो सके, है ना? और इन सब को सर्टिफाई करना, इन एक्टिविटीज़ को सर्टिफाई करने के लिए ये जो एचडी विस्टा वाला जो इनिशिएटिव है, इसके साथ कोऑर्डिनेट करके चलना, ये सभी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का एक पार्ट है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ एरियाज ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्या है कि जहाँ पे गवर्नमेंट फोकस करेगा, इंसेंटिवाइज करेगा। इंसेंटिवाइज मतलब डिस्काउंट भी हो सकता है, एक्स्ट्रा पैसा भी दे सकते हैं, किसी भी तरीके से इनकरेजमेंट देना, है ना? तो कौन से एरियाज को ये ज़्यादा इंकरेजमेंट देगा? इट इंक्लूड्स क्या, देखिए, फॉरेस्ट एंड इकोसिस्टम्स। इन पॉइंट्स को जरूर मार्क करके देखिए, ऐसे पॉइंट से ही क्वेश्चन बनते हैं। एयर एंड वाटर क्वालिटी पे जो जो ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा उसके ऊपर इंसेंटिवाइज होगा। फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे होगा। वेस्ट मैनेजमेंट जहाँ पे अच्छी तरीके से होगा, वेस्ट जो है सारे उन सब का प्रॉपरली मैनेजमेंट हो जाना, ठीक है ना? वेस्ट मैनेजमेंट में बायोडिग्रेडेशन भी आ जाएगा, ठीक है ना? एनर्जी एफिशिएंसी हो गया, एफिशिएंट एनर्जी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, है ना? और यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी तो आ ही गया। तो ये सारे पॉइंट्स जो है, जो जो ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, वहाँ पे गवर्नमेंट और भी इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को इनकरेज करेगी। ठीक है ना? तो यही था ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में। आप थोड़ा इन सारे पॉइंट्स को ज़रूर मार्क करके रखें, आप ही को भला होगा और आप ही को इसका मतलब बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। ठीक है ना? थैंक यू।